अगर कामयाब होना है तो मंजिल पर नज़र रखो। कौवे को टोकने से जो है बाज रुका नहीं करते। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्री ज्ञान ऑफिशियल। एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार का भूगोल। और फर्स्ट पार्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, ये सेकंड पार्ट है। वीडियो में बने रहिए और वीडियो का आनंद लीजिए। और जो मौसम परिवर्तन जो है अक्टूबर से नवंबर के बीच में जो है आता है, और मौसम का जो लौटना इसको कहा जाता है। मौसम परिवर्तन का मतलब जो होता है मौसम का लौटना। और ये जो हवाएं जो है उत्तर पश्चिम में जो है अधिक होती है, और इसके कारण जो है मानसून की वापसी होती है। बंगाल की खाड़ी में जो निम्न दाब होती है, और जो है इसी वजह से जो होता है मौसम का जो लौटना इसको कहा जाता है मौसम परिवर्तन। और नेक्स्ट हम लोग का बिहार की मिट्टियाँ, बिहार की जो सॉइल ऑफ बिहार है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। और सॉइल ऑफ बिहार में जो है मिट्टी के निर्माण में भूमिका जो निभाती है जलवायु, चट्टान, नदियाँ और स्थापत्य जो है और तापमान, ये सब जो है मिट्टियों के निर्माण में जो है भूमिका निभाते हैं। बिहार सरकार कृषि अनुसंधान वर्गीकरण के अनुसार जो है उत्तर गंगा की उत्तरी मैदान की जो मिट्टियाँ हैं वो तराई या दलदली मृदा कहलाती है, और गंगा के दक्षिण की मृदा थर्ड है दक्षिण के पठारी मृदा। 3 श्रेणी में जो है बांटा गया है। बिहार की सरकार कृषि अनुसंधान वर्गीकरण के अनुसार जो है 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट में देखते हैं हम लोग गंगा के उत्तरी मैदान की मिट्टियों में तराई या दलदली मृदा। इसमें जो है हम लोग का आता है, ये तराई मृदा जो है कहाँ पाई जाती है? उत्तरी सीमावर्ती जिलों में। जो बिहार के जो उत्तरी सीमावर्ती जिले हैं वहाँ उसी हिस्से में जो है तराई मृदा या दलदली मृदा पाई जाती है, जो कि है पश्चिम चंपारण से लेकर के किशनगंज तक जो है 6 से 8 किलोमीटर चौड़ी जो पट्टी है वहीं पे जो है दलदली मृदा या तराई मृदा जो है पाई जाती है, जिसमें जिले आते हैं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। जैसे कि मैं आप लोग को बताई थी कि जो है नेपाल के साथ जो जितनी सीमा जो साझा करते हैं पश्चिम चंपारण से लेकर के किशनगंज तक, वही 8 जिले जो है इसमें भी आएंगे। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो इसमें जरूर दिखेगा कि मैं ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कैसे इसको याद करना है। तो तराई मृदा या दलदली मृदा में जो है मध्यम उर्वरक होता है। धान और दलहन और गन्ने की खेती इसमें सर्वाधिक होती है। नमी इसकी जो है अधिक होती है। रंग इसका भूरा होता है, हल्का अम्लीय होता है। और अवशिष्ट या कांप मृदा भी होती है, जो कि पश्चिम चंपारण के शिवालिक श्रेणी में जो है पाई जाती है। और ये जो होती है एक तरीके से जो है पुरानी मृदा होती है, और कंकड़ युक्त या भावर क्षेत्र में जो है पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बाल सुंदरी मृदा का। तो ये जो क्षेत्र में पाया जाता है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाया जाता है सर्वाधिक, जो कि सारण, गोपालगंज, सिवान, सारण और मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्णिया आदि जिलों में जो है पाए जाते हैं। और ये जो है पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, जिसे दोमट या पीली मृदा कहा जाता है। सर्वाधिक उपयुक्त में जो है यही बाल सुंदरी मृदा आता है, जो मक्के की खेती के लिए जो है बहुत उपयोगी होता है। और बेगूसराय को जो है मक्के का घर। आगे हम लोग देते हैं तो नवीन जलोढ़ मृदा जो है बाढ़ के द्वारा लाए गए अवसाद के द्वारा होती है, और इसकी उर्वरक जो होती है इसे खादर कहा जाता है। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, अररिया, मुंगेर में जो है पाई जाती है, आदि जिलों में पाई जाती है। कृषि जो है इसमें गेहूँ, धान, सब्जियों की जो है कृषि की जाती है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दक्षिण बिहार की मृदा में जो है ताल मृदा या ताल मृदा जो है गंगा के ठीक दक्षिण में जो है बक्सर से मुंगेर तक जो है ताल मृदा पाई जाती है। किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो क्षेत्र इसका घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, ये सब क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि इसमें किस चीज़ की होती है? दलहनी फसलें होती है, तिलहन होती है, अरहर, मसूर, मूंग, सरसों, तिल, चना, ये सब की जो है आदि कृषि की जाती है इसमें। और बक्सर से पटना में जो है कम, ये जो है ताल मृदा है कम है। बक्सर से पटना तक, और पटना से मुंगेर तक जो है ये अधिक फैली हुई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पुरानी जलोढ़ या बांगर मृदा के बारे में। तो ये जो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से प्रत्येक वर्ष बाढ़ नहीं आती है यहाँ पे, जिसे केवाल या फिर उर्वरता प्रचुर होती है। कधारी नवीन जलोढ़ मृदा की तुलना में कम उर्वरक होती है। क्षेत्र किस क्षेत्र में जो है पाई जाती है? तो देख सकते हैं दक्षिण बिहार के मैदानी भाग में, दक्षिण के पठारी भाग में, उत्तर या ताल क्षेत्र में जो है दक्षिण क्षेत्र में जो है पाई जाती है। इसमें जिला कौन कौन से आएंगे? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, जहानाबाद, पटना, अरवल, नालंदा, इन सब जिलों में जो है पाई जाती है। कौन? पुरानी जलोढ़ मृदा। इसमें कृषि किस चीज़ की होती है? तो धान, गेहूँ, सब्जियाँ, फल, ये सब भी जो है इसमें कृषि की जाती है। और क्वेश्चन में यहाँ से सवाल बनते भी है कि किस मृदा में जो है किस चीज़ की खेती सर्वाधिक होती है। तो आप लोग ये सब अच्छे से देख सकते हैं। पुरानी जलोढ़ क्षेत्र ये जो होती है सूखा प्रभावित होती है, जिसे बांगर कहा जाता है। और सोन, कर्मनाशा, पुनपुन और फल्गु, ये सब नदियों के अवसाद द्वारा जो है बनाई जाती है। ये सब जो क्षेत्र है वो पुरानी जलोढ़ मृदा के अंतर्गत ही आती है। नेक्स्ट हम लोग देते हैं दक्षिण बिहार की मिट्टियाँ। तो फर्स्ट है हम लोग का बलथल मृदा में बालू प्लस पत्थर से बन के बना है बलथल मृदा, जिसमें कि
मुख्यतः जो है रोहतास से मुंगेर तक जो है बलथल मृदा पाई जाती है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, मुंगेर इन सब जिलों में जो है बलथल मृदा पाई जाती है। और इसमें उर्वरता जो होती है निम्न होती है, मध्यम होती है। और फसल इसमें जो है सब्जियाँ ज़्यादातर उगाई जाती है। धान की खेती इसमें कम होती है। ऊपर देख सकते हैं आप लोग लाल पीला मृदा जो है दक्षिण पश्चिम में जो है पाई जाती है। हर एक अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हो, अपने नोट्स शेयर करना चाहते हो आप लोगों के साथ। एंड मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग को इससे जो है थोड़ा फ़ायदा हो, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक है AEDO का और BPSC TRE 4 का। तो मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्दी जो है आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो और आप लोग जो है यहाँ पर हम लोग देते हैं लाल बलुई मृदा दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पाया जाता है। रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, लेटराइट मृदा के अंश भी इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि नदियाँ, बिहार की नदियों के बारे में देखें तो हम बिहार की नदियाँ जो है नदी तंत्र गंगा आधारित है। क्या है? गंगा आधारित है। बिहार में गंगा नदी वेस्ट टू ईस्ट प्रवाहित होती है, जो कि टोटल गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर। मगर बिहार में जो है इसकी कुल लंबाई कितने किलोमीटर तक प्रभावित होती है? 445 किलोमीटर तक जो है बिहार में प्रभावित होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। बिहार में गंगा नदी प्रवेश करती है बक्सर के चौसा से जो है प्रवेश करती है और बाहर निकलती है कटिहार के मनिहारी से। कुल जो है 12 जिलों से जो है ये गंगा नदी प्रभावित होती है। और यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से इनमें से कौन से जिले जो है नहीं है जो कि गंगा नदी से जो है प्रभावित होते हैं। या फिर आपको क्रम में सजाने के लिए दे दिया जाएगा पूर्व से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर से है सजाने के लिए दे दिया जाएगा। तो फिर हम लोग देख सकते हैं गंगा नदी जो है कुल 12 जिलों से जो है प्रभावित होती है। तो हम लोग देख सकते हैं प्रवाहित होती है। तो फर्स्ट बक्सर, सारण, भोजपुर, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, कटिहार और भागलपुर इन 12 जिलों से जो है गंगा नदी प्रभावित होती है बिहार में। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से देखते हैं उत्तर बिहार की नदियाँ और हिमालयी नदियाँ कौन कौन से हैं। तो यहाँ देख सकते हो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक में बागमती मिल जाती है। बागमती के बाद कोसी में जो है कमला नदी मिल जाती है और लास्ट में है महानंदा नदी। हम यहाँ पे देखें तो घाघरा नदी के बारे में देखें तो इसका उद्गम जो होता है तिब्बत के मामचो चुंग हिमालय से होता है और उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है ये नदी प्रभावित होती है। छपरा में गंगा नदी में मिलती है और यूपी में इसे सरयू के नाम से जाना जाता है घाघरा नदी को। और अयोध्या नगर जो है सरयू नदी के किनारे ही बसा हुआ है। 1080 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई है। बिहार में केवल 83 किलोमीटर ही प्रभावित होती है। अन्य नाम इसका जो है देविका या रामप्रिया है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गंडक नदी जो है नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से जो है निकलती है और गंगा में जो है भैंसन लोटा पश्चिम चंपारण में जो है बिहार में प्रवेश करती है और 260 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और हाजीपुर में जो है ये गंगा नदी में मिल जाती है। त्रिवेणी नहर जो है यही गंडक नदी पे बनाई गई है। और सहायक नदी की बात करें तो काकड़ा नदी और हरहा नदी जो है गंडक नदी की सहायक नदी है। अन्य नाम इसकी बात करें तो नारायणी, शालिग्राम, सदानीरा और सप्तगंडिकी के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करते हैं बूढ़ी गंडक की बात करें तो इसका उद्गम जो है सोमेश्वर श्रेणी से होती है और पश्चिम चंपारण जो है यहीं से। ये भी पूछा जाता है कि बिहार की एकमात्र नदी जो कि बिहार से ही उसका उद्गम स्थल है, तो ये है बूढ़ी गंडक। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो है खगड़िया में गंगा नदी में मिलती है और कुल इसकी लंबाई जो 320 किलोमीटर है। उत्तर बिहार के तेज धारा वाली नदी जो है यही है। इसकी प्रमुख सहायक नदी जो है बागमती नदी है। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बागमती नदी जो है महाभारत श्रेणी से जो है निकलती है और नेपाल के सीतामढ़ी से बिहार में जो है प्रवेश करती है और कुल इसकी लंबाई जो है 394 किलोमीटर है। और ये जो है बेगूसराय में जो है गंडक नदी में मिल जाती है, बूढ़ी गंडक नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करें कमला नदी जो महाभारत श्रेणी से जो है नेपाल से उद्गम होता है इसका और बिहार में मधुबनी जिले में जो है बिहार में प्रवेश करती है और 120 से 150 किलोमीटर तक ये जो है ये प्रभावित होती है। और प्रमुख सहायक नदी इसकी कोसी नदी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोसी नदी की बात करें हम लोग तो इसका जो उद्गम है नेपाल के गोसाई धाम से जो इसका उद्गम होता है कोसी नदी का। प्रवेश इसका सुपौल जिले से होता है बिहार में और कुशेला कटिहार में जो है गंगा नदी में मिल जाती है। महानंदा नदी जो है ये महाभारत श्रेणी के जो है दार्जिलिंग से जो है उद्गम होता है इसका और किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार से प्रभावित होती है और मनिहारी में बिहार में गंगा में मिल जाती है। बिहार में गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी जो है महानंदा नदी ही है। सबसे पूर्वी सहायक नदी जो है महानंदा नदी है। या इस क्रम में भी आपको पूछ सकता है कि गंगा नदी के जो है उसको क्रम के जो सहायक नदी गंगा नदी के उसको उत्तर बिहार के नदियों को क्रम में सजाइए। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोग।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दक्षिण बिहार की नदियाँ या पठारी नदियों के बारे में। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कर्मनाशा नदी की नदियाँ या पठारी नदियों के बारे में। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में जो है भारत की सीमा निर्धारण करती है। उद्गम इसका जो है कैमूर की पहाड़ी से है, कैमूर जिला से है और बक्सर के चौसा में गंगा नदी में मिल जाती है। कुल लंबाई इसकी 192 किलोमीटर है और इसको जो है अशुभ नदी मानी जाती है, क्योंकि इसी के तट पे जो है प्लासी का युद्ध हुआ था और जो कि सिराजुद्दौला जो है हार गए थे, इसलिए इसे अशुभ नदी मानी जाती है। इसमें भी कोई भी स्नान करने नहीं जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोन नदी के बारे में। सोन नदी का उद्गम जो है अमरकंटक यानी कि मध्य प्रदेश से होता है और बिहार में प्रवेश करती है रोहतास से और अरवल, भोजपुर, पटना ये सब जिलों से जो है प्रभावित होती है। मनेर के पटना में जो है गंगा नदी में मिल जाती है। मनेर के पटना में गंगा नदी मिल जाती है और 200 प्लस या माइनस, क्योंकि ये जो है बहुत वोल्टाइल जो है नदी है, इसलिए इसका जो है कभी प्लस कभी माइनस होते रहता है, मगर 100 से 200 के बीच में ही रहती है। और रोहतास में जो है नहर जो है यहीं पे बनाया गया है सोन नदी पे। 1873-74 में जो है डेहरी ऑन सोन बनाया गया था, सोन नहर यहीं पे बनाया गया था सोन नदी पे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पुनपुन नदी। पुनपुन नदी की बात करें तो छोटा नागपुर पठार से जो है प्रभावित होती है, उद्गम होता है इसका और बिहार में प्रवेश करती है औरंगाबाद ज़िले से और अरवल ज़िले से प्रभावित होती है। कुल लंबाई इसकी बात करें तो 202 किलोमीटर है। गंगा नदी में जो है पटना के फतुहा में जो है ये मिल जाती है गंगा नदी में। नेक्स्ट बात करें हम लोग तो फल्गु नदी। फल्गु नदी की बात करें हम लोग तो फल्गु नदी का जो है ये छोटा नागपुर पठार से जो है इसका उद्गम होता है। झारखंड हजारीबाग से इसका उद्गम होता है और बिहार में प्रवेश करती है गया जी से। और फल्गु नदी को जो है निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड में इसे पलामू या चौराहा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो फल्गु नदी पे जो है पिंडदान किया जाता है। और आप लोगों को पता होगा कि महात्मा बुद्ध को जो है फल्गु नदी के किनारे ही जो है ज्ञान प्राप्ति हुई थी और निरंजना प्लस मोहना नदी जो मिल करके फल्गु नदी का निर्माण करती है। यहाँ ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जहानाबाद में जो है बराबर की पहाड़ ये 2 धारा में बढ़ जाती है और पटना और एक मुंगेर की तरफ जो है चली जाती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से जो है फल्गु नदी का उद्गम हो रहा है और यहाँ एक मुंगेर की तरफ और एक पटना की तरफ ये 2 धारा में बढ़ जाती है। इसी पे जो है रबर डैम भी बनाया गया है जो कि 441 मीटर का है, 411 मीटर का है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, यहाँ पे मैं आप लोगों को पूरे मैप के माध्यम से समझाती हूँ सभी नदियों के, उत्तर बिहार के और दक्षिण बिहार की नदियाँ। तो क्रम में आप लोग देख सकते याद कर सकते हैं। फर्स्ट है हम लोग का है घाघरा, नेक्स्ट गंडक, बूढ़ी गंडक में मिल जाती है बागमती, कोसी, कमला और फिर येरा, महानंदा। नेक्स्ट नीचे कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, सकड़ी, क्यूल, अजय, चानन, ये आप लोग क्रम में याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करें तो खनिज संसाधन। बिहार में जो है खनिज संसाधन कहाँ कहाँ पे है बिहार में, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको फ़ायदा हो। तो नेक्स्ट हम लोग बात है खनिज संसाधन। बिहार में कौन कौन से खनिज संसाधन है तो चूना पत्थर, लाइमस्टोन जो है कैमूर की पहाड़ी में, रोहतास, कैमूर में जो है। और सीमेंट उद्योग जो है, सीमेंट उद्योग के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइमस्टोन। डोलोमाइट जो है रोहतास ज़िले में पाया जाता है। और पायराइट जो है रोहतास ज़िले में पाया जाता है। देश का 95% जो है रोहतास में पाया जाता है बिहार में। यहाँ से भी क्वेश्चन 71 बीपीएससी में बना था। और लोह अयस्क जो है दक्षिण पठार में पाया जाता है। गया जी, जहानाबाद, जमुई, मुंगेर, बांका इन सब जिलों में जो है पाया जाता है लोह अयस्क यानी कि जो आयरन ओर जो होती है वो पाया जाता है। सोना जो है जमुई, मुंगेर, पश्चिम चंपारण में पाया जाता है। सार्वजनिक भंडारण जो है जमुई जिला में है और कुछ जो है भंडारण पश्चिम चंपारण में भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिथियम की बात करें तो गया जी में पाया जाता है, लिथियम जी में है। और यूरेनियम जो है गया जी में है। स्लेट जो है मुंगेर में पाया जाता है। सॉफ्ट स्टोन जो मुंगेर में पाया जाता है। टिन जो है गया में पाया जाता है। अभ्रक गया जी, नवादा, मुंगेर में पाया जाता है। और नेक्स्ट हम लोग बात करें तो ग्रेनाइट जो है गया जी, जहानाबाद, नवादा में पाया जाता है। क्वार्टरजाइट जो है दक्षिणी पठारी भाग में पाया जाता है। कोयला जो है भागलपुर में पाया जाता है। और सोरा जो है सारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण में जो है पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग तो जो है फायर क्ले जो है भागलपुर, पूर्णिया में पाया जाता है। और पेट्रोलियम जो है भंडारण इसका जो है पश्चिम चंपारण में पाया जाता है, मगर जो है इसका अभी तक उत्खनन नहीं हुआ है। और बॉक्साइट की बात करें तो मुंगेर, रोहतास में जो है पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो बिहार के उद्योग के बारे में बात करें हम लोग तो बिहार में उद्योग किस चीज़ का है तो सीमेंट उद्योग। रोहतास में जो है डालमिया नगर सीमेंट कारखाना है और कल्याणपुर सीमेंट कारखाना भी है रोहतास में। औरंगाबाद में बात करें तो श्री सीमेंट औरंगाबाद में है। नेक्स्ट रसायन उद्योग, केमिकल इंडस्ट्री, ये जो है पायराइट फॉस्फेट केमिकल लिमिटेड जो है PPCL जो है ये जो है बिहार में है। क्रशर उद्योग जो है दक्षिण बिहार में है, जो कि
पत्थरों को काटने का उद्योग है। गया झील नवादा जहानाबाद में पाया जाता है इसका उद्योग। और रेशम उद्योग की बात करें तो रेशम उद्योग जो भागलपुर में है और इसको सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है भागलपुर को। और नेक्स्ट हम बात करें चमड़ा उद्योग जो औरंगाबाद के ओबरा में पाया जाता है, ओबरा में है। और चाय उद्योग जो है किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार में है। और सर्वाधिक चाय जो है ठाकुरगंज प्रखंड में है, पोठिया प्रखंड में जो है सर्वाधिक इसका चाय उद्योग होता है। नेक्स्ट है बीड़ी उद्योग जो है वैशाली, बक्सर, मुजफ्फरपुर में होता है। और इंडियन टोबैको कंपनी जो है मुजफ्फरपुर में है। नेक्स्ट बात करें हम लोग तो सिगरेट जो है मुंगेर में है, मुंगेर जिला में इसका उद्योग होता है। और कालीन उद्योग की बात करें तो ओबरा औरंगाबाद में है। दवा उद्योग की बात करें तो पटना हाजीपुर में है। कालीन उद्योग पटना में है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो प्लाईवुड जो है हाजीपुर जिला में इसका उद्योग होता है। सिंदूर उद्योग लखीसराय में। और चीनी उद्योग जो है कुल चीनी कारखाना जो है 11 है, जिसमें से 9 चालू है, 3 बंद है। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण यहाँ पे जो है चीनी उद्योग कारखाना है। नेक्स्ट बात करें रेल पहिया की बात करें तो बेला सारण में है। और इंजन की बात करें तो मधेपुरा, जमालपुर, मुंगेर में जो है इसकी मरम्मत होती है। तो चलिए हम लोग का वीडियो जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। और हम लोग जो है पूरा बिहार का भूगोल हम लोग अच्छे से देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आप लोग को बिहार के झील, झरना जितना राम साइड है मैं आप लोग को बताऊँगी। और वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।